जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के इंडिया के जो एयर चीफ हैं एपी सिंह साहब, उन्होंने आज एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के हवाले से बात की है और उन्होंने कहा है कि हमने पाकिस्तान के 9-10 फाइटर जेट जो हैं वो तबाह किए हैं, जिसमें 4 से 5 F-16 हैं जो ग्राउंड पे थे, मेंटेनेंस में थे, और उनके जो 5 हाईटेक जेट हैं वो हमने हवा में गिराए थे। सो ये उन्होंने एक नया जो है वो स्टेटमेंट आज जारी की। वो आई थिंक किसी तकरीब से खिताब कर रहे थे। तो दैट वाज समथिंग न्यू इंकशाफ। दिस इज समथिंग मैनी पीपल आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। पाकिस्तान ने जब इंडिया, जिसको ऑपरेशन सिंदूर कहता है, कि द मोमेंट इंडिया अटैक पाकिस्तान, आपको याद होगा, तो उसके 45-50 मिनट बाद पाकिस्तान ने बता दिया था कि हमने जहाज़ गिरा दिए हैं। 45-50 मिनट बाद हमने ये कहा दिया था कि हमने जहाज़ गिरा दिए हैं। एंड पाकिस्तान ने उसके हवाले से कंफर्मेशंस भी आ गई। सबसे पहले कंफर्मेशन राफेल ने CNN को दी थी। दैट वाज वन थिंग। लेटर ऑन कुछ हफ्ते बाद अनिल चौहान साहब जो CDS हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि हाँ जी, जो है वो हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि जहाज़ क्यों मसला ये कि जहाज़ क्यों गिरे। लॉसेस तो होते ही हैं। पाकिस्तान के हवाले से अब वो कह रहे हैं कि इंडिया ने 12 जहाज़ पाकिस्तान के तबाह किए ऑपरेशन सिंदूर में, और IA चीफ जो है इस बात पे कमिटेड है। वो कहते हैं कि हमने एक C-130 जो क्लास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो कि ऑन ग्राउंड था, उसको भी हमने तबाह किया। दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग। समझ रहे हैं आप बात? तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हमारे सामने आ रही है, एंड वी आर लुकिंग एट दिस। इंडियन एयर चीफ जो है वो उनका ये कहना आज से कोई मेरे ख्याल है 3 महीने पहले, जब ऑपरेशन सिंदूर के 3 महीने बाद इन्होंने कहा था कि हमने पाकिस्तान के 5 जहाज़ गिराए हैं। आज वो कह रहे हैं तकरीबन 9 से 10 जहाज़ गिराए हैं, जिसमें F-16 फाइटर जेट्स और ये सारी चीज़ें। और वो जिसे वो कहते हैं ना, ये है, वो कहते हैं कि हमने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से गिराए थे। और ये एक चीज़ जो है दैट इज़ देयर। अब ये एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एयरफोर्स चीफ। आई थिंक सिंस इट इज़ एन एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस डन बाय दी AP सिंह साहब ने की है, तो शायद वो समझते होंगे कि दिस इज़ अ नाइस प्लेटफॉर्म जिसके ज़रिए हम सिग्नलिंग कर सकते हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर। फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर हम एक नाइस सिग्नलिंग कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोगों का सवाल ये है कि पहले 3 महीने आप क्यों नहीं बोले? पहले 3 महीने हम क्यों नहीं बोले? ठीक है जी। तो मैंने, ये सवाल तो है ना, ये सवाल तो है ना कि पहले 3 महीने क्यों नहीं बोले? ये आप अभी क्यों बोले हैं? इस चीज़ को बहुत सारे लोग जो हैं दे रियली वांट टू स्टडी दिस, कि पहले 3 महीने क्यों नहीं बोले और अभी क्यों बोले हैं? और वो कह रहे हैं कि हमने ये एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी है। और वो कह रहे हैं कि इन स्ट्राइक्स की वजह से जो रडार्स थे 4 जगहों पे, जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था, वो कुछ तबाह हुए, और ये इस तरह की चीज़ें। वो कह रहे हैं कि इनके जहाज़ हैंगर्स में खड़े-खड़े हमने तबाह कर दिए। और वो कहते हैं कि हमारे पास साइन मौजूद है कि C-130 क्लास जो एयरक्राफ्ट है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, जो जो एक क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट है, वो भी हमने तबाह कर दिया। अब नो, ये तो अमेरिकन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं इस पे। अगर तो अमेरिकन ये कहें अगर तो अमेरिकन ये कहें कि हाँ जी, ठीक है ना जी, अगर तो अमेरिकन ये कहें तो ठीक है कि भाई इन्होंने हमारे F-16, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंच ने आके CNN पे आके कहा था कि यस, एटलीस्ट वन ऑफ द राफेल हैज़ बीन शॉट। उन्होंने कहा था ना, उन्होंने आके, ठीक है। तो वो चीज़ जो है दैट इज़ देयर। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इसमें मैं ये सुनाता हूँ एयर चीफ AP सिंह साहब जो हैं क्या कहते हैं। It was very clear, it was clearly spelled out in the initial debriefs also that we have struck their a large number of their airfields, and we struck a large number of their installations, and what we have gathered from whatever in reports we have got is that on ground, because of this strikes, there have been radars at least 4 places, command and control center at 2 places, runway of course damaged at 2 places,
Then 3 of their hangars in 3 different stations have been damaged. And in that hangar as well as on tarmac, we have signs of one C-130 class of aircraft, one AEWMC class of aircraft, and at least 4 to 5 fighter aircraft, most likely F-16, because that case happened to be F-16, which would have been under maintenance that time. Along with that, one SAM system which has been destroyed. So these are the strikes that, the destruction that has taken place on ground by our strikes. And as far as air defense part is concerned, we have clear evidence of one long-range strike which I talked about, more than 300 kilometers, which happens to be either an AWMC or a सो आप देखें वो यही बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जनाब हमने तो ये नुकसान कर दिया पाकिस्तान का। सारी बात है ये, अब पाकिस्तान अब जरा समझ नहीं आ रही, ना अमेरिका को समझ आ रही है ना पाकिस्तान को समझ आ रही है कि क्या जवाब दें इसका। 6 महीने बाद, यानी कि मई में जंग हुई ना भारत, और मई गुजर गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 6ठा महीना है। 6ठे महीने में आके अगर एयर चीफ कहें कि हम 9 से 10 जहाज खरीदे हैं, 3 महीने पहले उन्होंने कहा था कि 5 जहाज गिराए हैं, तो मुझे आप थोड़ा सा बता दें तो फिर क्या होगा? ठीक है ना जी, मुझे अब थोड़ा सा बता दें कि क्या होगा। ये तो कोई तरीका ना हुआ, ये तो कोई तरीका ना हुआ कि आप 3 महीने बाद कहते हैं, जंग के 3 महीने बाद कहें 5 जहाज गिराए, जंग के 6 महीने बाद कहें 10 जहाज गिराए। तो अब तो शायद पाकिस्तानी ये कह सकते हैं कि अगले 3 महीने बाद ये 5 जहाज और भी इनको मिल सकते हैं इस तरह के। तो ये एक चीज है। सो दिस इज ऑल ऑप्टिक्स फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस। ये डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ये ऐसे ही है जैसे जो आपने क्या नाम है, हमारे दोवल साहब जो हैं, दोवल साहब ने कहा था कि हमारा एक शीशा भी नहीं टूटा था। तो अब जाहिर बात है दोवल साहब को इस चीज का नहीं पता कि ही इज नॉट द वन हु मेक्स नैरेटिव। वो तो बिहाइंड द सीन गेम करते हैं सारी, वो तो मास्टरमाइंड है सारी गेम के। वो नैरेटिव वो नहीं बना सकते, नैरेटिव बना सकता है डॉक्टर जयशंकर। नैरेटिव डिफेंस के हवाले से इंडिया में कोई नहीं बना सकता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने सारी पावर दी है जयशंकर को फॉरेन पॉलिसी पे नैरेटिव बनाने के लिए। डिफेंस मिनिस्टर साहब तो मेरी तरह जो है वो सादे से बंदे हैं, पंजाबी में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, तो वो तो कोई अपनी वो कहानी सुना ही नहीं सकते। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब की बात कर रहा हूं ना, ठीक है ना जी। सो इस चीज को अगर आप देख लें, इस चीज को आप देख लें, इस चीज को आप देख लें कि डिफेंस मिनिस्टर साहब भारत के जो है वो नैरेटिव नहीं बना सकते। उनको तो इंग्लिश नहीं आती ना नैरेटिव बनाने की। नैरेटिव बनाने की कौन बना सकता है? पॉलिटिकल पार्टी में नैरेटिव बनाता है या मोदी साहब। उनके मुंह से अभी तक एक दफा नहीं ये कहा गया कि हमने जहाज गिराए हैं। ये बात वो करते मोदी साहब तो फिर था ना, या इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर करते। अच्छा, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने भी नहीं की। इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ने भी नहीं की। इंडिपेंडेंट जो ऑब्जर्वर हैं उन्होंने भी नहीं की। समझते हैं आप बात को? आपको वहीं से पता चल जाएगा कि यहां तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर ये कह देना तो फिर है। सो मोदी साहब भी नहीं बोलते, अपना क्या नाम है हमारे डॉक्टर जयशंकर भी नहीं बोलते, तो सिर्फ इंडियन एयर चीफ के कहने से नैरेटिव नहीं बनता, क्योंकि वो तो बात करके चुप कर जाते हैं एंड फिर वो 3 महीने बाद बोलते हैं, फिर वो 3 महीने बाद बोलते हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा सा दैट इज, ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है और हमें इस चीज को थोड़ा सा स्टडी करना है कि ये क्या इंडिया की जो पॉलिटिकल क्लास है उनके पास ये क्या माइंडसेट है और वो क्या कहना चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट टू से ऑन दिस? वो कहना क्या चाहते हैं, उनके पास माइंडसेट क्या है उनका? समझ रहे हैं जनाब? उनका माइंडसेट क्या है? एंड आई रियली वांट टू सी दिस। और मेरे लिए ये बड़ी वो जिसे कहते हैं ना अचंभे की बात होगी। फॉर मी दिस इज वेरी अचंभे की बात, अ डिफरेंट बात।
ये जो बात वो कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप? एंड आई डोंट नो कि ये कैसे, हाउ इज इट ऑल गोइंग टू बी, ये किस किस डायरेक्शन में जाएगा ये। लेकिन एक चीज मैं आपको बता सकता हूं कि एटलीस्ट दे नीड टू स्टिक टू देयर पोजीशन। वो अपनी पोजीशन पे तो कायम रहे ना। अगर आप अपनी पोजीशन पे कायम नहीं रहते, आप हर रोज एक नई बात सुनाते हैं, मिसाल के तौर पर हर रोज नई बात सुनाते हैं, तो फिर हम क्या मतलब कहें और क्या ना कहें यार। एटलीस्ट आपको एक नई बात जो है वो सुनाने को हम सुनने को मिलती है। एंड एक नैरेटिव तो एक दफा ही बनता है, 6-6 दफा तो नहीं बनता। नैरेटिव तो एक दफा ही बनता है, 6-6 दफा तो नहीं बनता कि इस दफा हम ये बात करें, अगली दफा हम ये बात करेंगे। तो इंडियन एयर चीफ का ये कहना कि हमने 10 जहाज गिरा दिए हैं, हमारे लिए ये थोड़ी सी बात समझने से हम कासर हैं कि ये क्या हो रहा है। सो अब बहुत सारे लोगों को ये कहना है कि क्या कोई पिक्चर्स हैं पाकिस्तानी साइड पे। देखें, इंडियन साइड पे जो जहाज गिरे थे उनकी तस्वीरें अवेलेबल हैं। इंडिया बार बार ये कहता है जी कि पाकिस्तान की फलां एयरफील्ड पे हमने हमला किया, ये खड्डा पड़ा हुआ था, मिसाल के तौर पर पिक्चर जारी करते हैं ना। तो जहाज़ों की पिक्चर्स कहाँ हैं अगर आपने पाकिस्तान में तबाह की हैं? वेयर आर द पिक्चर्स ऑफ दोज जहाज़ों की पिक्चर्स कहाँ पे हैं? जहाज़ों की पिक्चर्स कहाँ पे हैं? मतलब समझ तो लगे, जहाज़ों की पिक्चर्स कहाँ पे हैं? मुझे तो नहीं पता जहाज़ों की पिक्चर्स। आप हर चीज़ बता सकते हैं, जहाज़ों की पिक्चर नहीं बता सकते। आपको बाकी तो हर चीज़ नज़र आई है। सो मैं तो इस चीज़ को, वो जिसे कहते हैं ना अजीब, वो एक मखमसे का शिकार हो गया हूँ। अब ये क्या मखमसा है, ये क्या नैरेटिव है, कोई वो नहीं पता, ट्रस्ट में। और वो क्या मतलब चाहते क्या हैं एट द एंड ऑफ द डे, निकलेगा क्या? एंड ऑफ द डे निकलेगा क्या इस सारी गेम में से? ये काम देखें, ये काम 1 घंटे के अंदर करने वाला होता है। जो काम आप 6 महीने के बाद कह रहे हैं या 3 महीने के बाद कह रहे हैं। अपना हमारे जो एपी सिंह साहब हैं, उनको ये समझना चाहिए था जो काम वो कह रहे हैं ये तीन महीने या 6 महीने बाद नहीं कहते सर। इतना तो मेरे जैसे जो है ना वो आम सादा फहम एक आम आदमी को भी पता है। एक आम सादा फहम बंदे को भी पता है। तो ये सवाल है सारा, ये सवाल है सारा। सो लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें क्या है और किस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं और क्या जो है वो चलता है। आई डोंट नो दिस, मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई वो नहीं, इल्म नहीं है इस चीज़ का। लेकिन मुझे इस चीज़ का पता है कि एयर चीफ साहब को एटलीस्ट ये बात तो करनी चाहिए कि अगर आप तस्वीरें दिखा देते तो अच्छा होता। अब वो कहते हैं कि हम SU-57 लेंगे, ठीक है जी, कि रशिया के जो 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम है उन्होंने कंफर्म किया है कि जी ये अंडर कंसिडरेशन है। अब वो बहुत सारी ऑप्शंस को सोच रहे हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री देख रही है। इंडिया का मेरे हिसाब से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत स्लो है, क्योंकि यहाँ पे फौज फैसले नहीं कर सकती, एयरफोर्स फैसला नहीं कर सकती। वहाँ पे फैसला करती है सियासतदान। हमारे फैसले करते हैं फौज, और क्विक फैसले होते हैं। एंड फौज को तो चाहिए, अब इंडियन एयर चीफ को तो चाहिए इक्विपमेंट। भाई उसको तो इक्विपमेंट चाहिए ना, उसने लड़ना, उसको पता ऑन ग्राउंड कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है, क्या क्या चैलेंज है इस वक्त हमारे सामने, उनको तो इस चीज़ का पता है। सियासतदानों को तो इन चीज़ों का नहीं पता होता। सियासतदानों को तो बताना होता है कि पायना है, चीज़ आ गई है, वे है वे है वे। सो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर। अब आई डोंट नो
कि ये किस तरह है और किस तरह नहीं है और किस तरह चलेंगी चीज़ें, मुझे नहीं इस चीज़ का पता। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो तेजास जहाज है उनके बारे में भी बता रहे थे वो, राफेल और आ रहे हैं। तो आप देख लें, हमसे इंडिया इतना सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर लेने में। हम तो नहीं राफेल की बात ख्वाब देख सकते, इंडिया ख्वाब देखता है। पैसे है, ये लो पैसे, कितना चाहिए। हमारे दोस्त इंडिया में कहते हैं ये लो पैसे, कितने पैसे चाहिए। बात पैसों से नहीं होती, बात तो फिर लड़ाई की होती है ना। और वो लड़ाई भी किस दिन, जिस दिन जंग हो जिस दिन, उस दिन लड़ाई की बात होती है। ये थोड़े ही कहते हैं कि जनाब जंग मुक गई और मैंने याद आया मैं ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ नुकसान किया, मैंने आपको ये नुकसान भी किया था, मैंने आपको ये नुकसान भी किया था। सो मेरा ख्याल है कि ये इंडियन एयर चीफ जो हैं उनको ये समझना चाहिए कि इंडियन, एंड देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस, लेट मी टेल यू, द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर, with all that big media mouth they have, why they couldn't create a very impressive narrative on Pak India war? एक ही चीज के जी हमारे ऊपर हमला हुआ, हमने हमला कर देना है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ। आज भी मैं किसी से कह रहा था कि द प्रॉब्लम इज वॉर जो है ना इंडिया में फर्स्ट ऑप्शन है। नॉर्मली वॉर इज अ लास्ट रिजॉर्ट, वॉर इज अ लास्ट ऑप्शन होता है ना। जंग, किसी से लड़ाई करनी तो आखिरी ऑप्शन होता है। हमारे दोस्त हैं इंडिया में, वो जंग को पहला ऑप्शन करार दे देते हैं। दोस्तों मैं की करा हूं, वो जंग को पहला ऑप्शन करार दे देते हैं। ये चीज जो है दैट इज देयर। दैट इज देयर। Well, let's see, what is something which is there, वो क्या है जो वहाँ पे, मतलब क्या होगा। लेकिन ये चीज़ जो है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि कल राजनाथ सिंह साहब कह रहे थे छड़ना नहीं है ना, उसने कराची बढ़ जाना, हमने कराची आना है। वो कह रहे थे हमने कराची आना है और हमने सर क्रीक के रास्ते आना है, और हम बताना चाहते हैं पाकिस्तान को सर क्रीक के रास्ते से भी हम कराची पहुंच सकते हैं। हमें तो लगता है ये थर्ड पार्टी जो है ना इस खित्ते में आई तो बड़ी जंग होगी। ये आप लिख लें, मार्क माय वर्ड्स, इन द एब्सेंस ऑफ थर्ड पार्टी इन दिस रीजन देयर विल बी अ बिग वॉर, बड़ी जंग होगी। वो कब होगी, कैसे होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि बड़ी जंग होगी, बिकॉज सिचुएशन इस तरह की इस्टेब्लिश हो रही है। ये सिचुएशन आप देख लें ना, ये सिचुएशन आप देख लें, ये इस्टेब्लिश हो रही है। देखते हैं क्या होता है आगे।